Okay, cool. Let's start it. Let's start. So, um, we in the last class we saw what was shortest path routing algorithm. You all remember this, right? Yes, ma'am. And we saw flooding, correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now, flooding is which kind of algorithm, static or dynamic? Flooding is Dynamic. flooding is static. How come it will be dynamic? It doesn't depend on any network load or anything. Flood करना है मतलब करना है, right? Okay. So let's see what is distance vector routing. Now, distance vector routing is something which is dynamic algorithm. Okay. Now, in distance vector routing, क्या होता है पता है? These algorithms ना they operate by having each router will have a table or a list. ओके एंड इसके ये जो टेबल होता है इसमें उन लोग के पास में दो चीजें होती है, दो कॉलम्स होती हैं. एक तो ये कि हर एक दूसरे राउटर पे पहुंचने के लिए, सी इफ इन द डायग्राम कैन यू सी दिस इज अ सबनेट, राइट? एंड देयर आर सो मेनी राउटर्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल. ओके, देयर आर सो मेनी राउटर्स एंड ऑन द राइट हैंड साइड क्या है वो मैं बताती हूँ अभी, बट फिलहाल के लिए ये समझो कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में हर एक राउटर के पास में एक टेबल जैसी चीज होती है. वो टेबल में दो चीजें, दो कॉलम्स होते हैं. एक तो ये कि हर एक राउटर पे पहुंचने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा. अगर टाइम इज द मेट्रिक दैट दे हैव डिसाइडेड. अगर नंबर ऑफ हॉप्स है तो नंबर ऑफ हॉप्स रहेगा. अगर एवरेज क्यू लेंथ है तो एवरेज क्यू लेंथ रहेगा. अगर डिले है तो डिले होगा. ठीक है, तो वो वट एवर इट इज, जो भी मेट्रिक वो डिसाइड होता है उसके हिसाब से. सो सपोज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डिले, तो राउटर ए को राउटर बी के पास पहुंचने के लिए, राउटर सी के पास पहुंचने के लिए, डी ई एफ जी एच आई जे के एल, हर एक राउटर के पास पहुंचने के लिए कितना डिले लगेगा. और राउटर ए को अगर राउटर एच के पास जाना है तो उसको कौन सी लाइन लेनी है. मतलब यहां से वो जाएगा, ए से ए ई से जाएगा या ए बी से जाएगा, कौन सी लाइन उसको लेनी है, ये उस टेबल में मेंशन रहता है. तो जैसे ही कोई पैकेट आता है ओके ए के पास में, एंड इफ दैट पैकेट हैज टू बी राउटेड टू लेट्स से के, देन द राउटर विल सी दैट टेबल दैट विच इज द बेस्ट, ये जो डिले होता है ना, दैट्स या डिस्टेंस जो भी होता है ना, दैट्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज कैलकुलेटेड, नॉट द लॉन्गेस्ट वन. सो जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन रहेगा ना, जैसे अभी एक राउटर से दूसरे राउटर के पास में जाने के लिए देयर आर गोइंग टू बी सेवरल रूट्स. Okay, this we know. Now, which route is the best? That we decide how, based on the number of hops, based on the distance, based on the delay or the average queue length, or whatever metrics that is decided. That depends. Okay. Now, if the metric that is decided is distance, let's say, so multiple routes available है, लेकिन shortest कौन सा है वो वाला वो डिसाइड होगा. और जाएगा कहां से, यानी इस डायरेक्शन से जाएगा, इस डायरेक्शन से जाएगा, इस डायरेक्शन से जाएगा, किस डायरेक्शन से जाएगा, वो एंट्री दोनों की टेबल में हो जाती है. तो जैसे ही कोई पैकेट राउटर के पास में आता है, इट ओनली हैज टू लुक एट दैट पर्टिकुलर टेबल एंड डू द नीडफुल. नाउ how the router designs a routing table for itself, how is this routing table generated, that we have to understand. Okay, Yes, ma'am. Yes, ma'am. इतना तो पता चला Yes. ना. अभी जब मैं ये डायग्राम एक्सप्लेन कर लूंगी ना, दैट टाइम यू विल बी क्लियर. नाउ सी, दिस इज अ सबनेट. ओके, now on the right hand side, now here in this example we are going to consider that router J, please locate in the subnet router J. Okay,
has to send a packet to router G. All right? किसको भेजना है? J को कहाँ भेजना है? जी G के पास भेजना है. अभी J को अगर G के पास कुछ भी भेजना है तो पहले तो see any router if it has to send a packet somewhere it will search for the next leg which is connected to that particular router. Yes or no? यस मैम Yes, ma'am. Now, J is directly connected to which routers? Can you tell me? ए एंड एच A, okay. H, आई I, एंड के and K. There are four routers to which J is directly connected. yes, Yes. कौन से हैं? A, A, H, I, K. H, I, K. J से डायरेक्ट कनेक्शन किसको किसको है? A को है, I को है, H को है और K को है. ठीक है. अभी यहाँ पे एक चीज अज्यूम की है कि J to A का डिले. सी हियर व्हाट मेट्रिक आर वी टॉकिंग अबाउट इज डिले. ओके. सो J to A का डिले is 8 milliseconds or whatever is the unit. Then J to I का delay is 10 milliseconds. J to H delay is 12 milliseconds. And J to K delay is 6 milliseconds. ये assumption है. अदरवाइज ये एल्गोरिदम मतलब नेटवर्क में ये कैलकुलेट होता है. ये कैसे कैलकुलेट होता है? देयर इज अ प्रोसीजर. इको करके एक पैकेट्स भेजा जाता है. वो पैकेट तुरंत वापस से जब जितने टाइम में लेकर आएगा ना तब उतने टाइम को डिले बोलते हैं और तुरंत वो राउटिंग टेबल्स अपडेट होते हैं. ठीक है. जैसे डिले बढ़ेगा टेबल अपडेट होगा. जैसे डिले कम होगा टेबल अपडेट होगा. दैट इज व्हाई इट इज अ डायनामिक एल्गोरिदम. ओके. सो इस एग्जांपल में वी हैव अज्यूम्ड that J to A. Can you see here? Can you see here? Yes, ma'am. Yes. J to A delay is 8. J to I is 10. J to H is 12. J to K is 6. Now, let's see what is happening here. We are talking about the routers which are directly connected to J, which is A, I, H and K. Okay. Now, let's see. A से A को जाने के लिए डिले 0 ही लगेगा क्योंकि दैट इज द राउटर. वहीं से वहीं पहुंचना है तो 0 ही डिले होगा. राइट. Yes, ma'am. हाँ. A to B पहुंचने के लिए कितना डिले है? 12 मिलीसेकेंड्स. A to C पहुंचने के लिए 25 मिलीसेकेंड्स. यस. यस मैम Yes, ma'am. A to D. A to D पहुंचने के लिए 40. A to E पहुंचने के लिए 14. सो कैन यू सी यहाँ पे पूरा सारे राउटर्स की लिस्टिंग है और ये वो 4 राउटर्स है जो J से कनेक्टेड है और जो बाद में G से भी कनेक्ट हो सकते हैं. लेकिन हम लोगों को ये पता लगाना है कि कौन सा बेस्ट है. यानी J को A के पास पैकेट भेजना चाहिए, I के पास भेजना चाहिए, H के पास भेजना चाहिए या K के पास भेजना चाहिए. वो हम लोग को फाइंड आउट करना है. ओके. नाउ so you all understood these 4 tables. ये जो 4 समझी? यस मैम Yes, ma'am. A to E, A to F, A to G, A to H. वैसे I to A को 24 milliseconds, I to B 36, I to G 31, I to I will be obviously 0. वैसे ही H to A, H to B, H to C, K to A, K to B, K to C. I hope these 4 things are clear. Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now I want you all to take a pen and a paper. Take a pen and a paper. And we will have to, okay, let's compute. So what are you going to compute? कि ये जो 4 available options है इसमें से best वाला कौन सा है? So I want you all to write J to G जाना है. Correct? So J to A to G जाएगा. J to I to G जाएगा. J to H to G जाएगा या J to K to G जाएगा. So you have to write down these 4 options. Come on, write down. Please write those 4 options.
you have to reach from J to G. J के डायरेक्ट नेबर्स कौन है? A, I, H and K. So वो J पैकेट चारों को तो नहीं भेजेगा ना, एक ही को भेजेगा. तो किसको भेजना चाहिए? I को भेजना चाहिए, A को भेजना चाहिए, H को भेजना चाहिए, K को भेजना चाहिए, ये हमको फाइंड आउट करना है. So you have to write those 4 entries. Are you writing, girls? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. पहला तुम लोगों ने क्या लिखा? J to A to G. That will be your first option. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next will be J to I to G. Written, ma'am. 1 second, I'll tell you how to compute. Next will be J to H to G. Fourth will be J to K to G. Okay. Now, first option क्या है? J to A to G. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी J to A डिले कितना दिया है? 9. 8. 8. मिला. 8, ma'am. J to A डिले दिया है ना, अज्यूम किया है हम लोगों ने 8 मिली सेकेंड्स. 8 प्लस A to G. इस टेबल में देखो A to G जाने को कितना टाइम लगता है? 18. 8 प्लस 18 कितना हुआ? 26. 26. वहां पे लिख के रखो 26 मिली सेकेंड्स. अंडरस्टूड गर्ल्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी सेकेंड ऑप्शन देखो, क्या है सेकेंड ऑप्शन? J to I to G. ओके, J to I डिले क्या दिया है? 10. 10. अब I to G देखो कितना कितना टाइम लग रहा है. ये वाले ये I 31. 31. में देखो 31. 31. 31 plus 10 41. 41. 41. Cool. Now see the which is J to H to G. Now J to H डिले कितना दिया है? 12. 12. अब H to G देखो कितना है? 6. 6. 6. हाँ, यानी 12 plus 6. 18. 18. 18. ओके. अभी J to K और K to G. J to K डिले कितना है? 6. 6. K to G देखो कितना है? 31. 31 plus 6. 37. 37. 37. अभी ये 4 नंबर्स जो तुमको मिले हैं 26, 41, 18 और 37. सबसे छोटा कौन सा है? J to 18. J2. J to H. H to G. J2H. J to H वाला छोटा है ना सबसे? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. 18. Yes, ma'am. 18 मिली सेकेंड्स है. Yes, Yes, ma'am. ma'am. सेकेंड्स का डिले है ना. Yes, ma'am. तो J से G पे अगर पैकेट जाना है, J राउटर से G राउटर पे अगर पैकेट भेजना है तो वो H से होते हुए जाएगा विद 18 मिली सेकेंड्स ऑफ डिले. Yes, ma'am. नाउ Yes, ma'am. ऐसे ही जैसे हमने G के लिए कंप्यूट किया वैसे सबके लिए कंप्यूट होगा फ्रॉम J. तो ऐसे J राउटर का ऐसे पूरा एक टेबल बनेगा, एक वेक्टर बनेगा. अभी ये दिख रहा है तुम लोग को ये साइड में छोटा दो कॉलम्स का? कैन यू सी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now this is the new table that has been computed, okay, of router J. I told you there are 2 entries, one is delay and one is the line through which it has to go. So now at the moment तुम लोग ने क्या compute किया? What was the source and what was the destination? J to G. J to G. So J becomes the Source. G becomes the Destination. now ये जो टेबल है with 2 columns, this is a new routing table of J. It's a table for J router. अब J से मुझे G जाना था तो G का एंट्री देखो, ये देखो G का एंट्री देखो यहाँ पे, ये देखो 18 जो अभी तुमने कंप्यूट किया वो और H से जाएगा वो, बराबर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Now I want you all to compute for J to B. Come on. J to B compute करो फटाफट. J to B. B for Bombay. J to B. First you have to write the 4 available options because there are 4 direct neighbors of J.
J2 A to B किया, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कितना आया? 18. 18? Ma'am, 20. 20. 20. Sorry, sorry. हाँ. Ma'am, that is the shortest. 1 second, let everyone do it. J to A to B आया 20. J to I to B कितना आया? 46. 46. J to H to B कितना आया? 43. 43. Yes. J to K to B 34. 34. इसमें से सबसे छोटा कौन सा है? J2 20. A. 20 वाला है ना? 20 वाला कहाँ से Yes, आया? ma'am. J to A to A B. to B. यानी अगर source is router J and destination is router B, then the delay will be 20 milliseconds and the line by which it has to go is through this line. Router A के पास में पैकेट जाएगा और फिर B के पास में जाएगा. समझा? Yes, ma'am. ma'am. अभी देखो J2, देखो हमने जो पहले किया J2G किया, राइट? फिर J2B किया. अब अगर C है, J2C है, तो वो कहां से भेजेगा? दैट यू हैव टू कंप्यूट इन द सिमिलर वे. लेकिन ये जो लाइन है ना, ये जो यहाँ पे दिया है ना, A, ये क्या है? उस वक्त के लिए राउटर J is going to send the packet to this particular router. अब राउटर I will also have such a table, no? So then वो राउटर I में देखेगा एंट्री में कि उसको कहां भेजना है, E को भेजना है, J को भेजना है, because these are the only two direct neighbors of I. But what I'm trying to say is that अभी तक हमने जो भी एग्जाम्पल लिए यानी G और B का, वो क्या है? मीडिएटर सिर्फ एक ही नोड था उसके बीच में, है ना? J और B के बीच में एक ही नोड है, J और G के बीच में भी एक ही राउटर है. तो तुम लोग को ऐसे लगता होगा कि J से H पे पहुंच गया, अभी H से वो G पे पहुंचेगा डायरेक्टली. That is because it's a direct connection here. But then H will also have such a routing table, तो it will check in that कि कहाँ कौन सी लाइन में भेजना है. हो सकता है कभी कभी ये भी पॉसिबल है कि ये पर्टिकुलर लाइन कंजेस्टेड हो, तो वो यहां से ना भेजे, राइट? वो थोड़ा घूम के भेजेगा क्योंकि ये जल्दी पहुंच रहा है शायद. So it changes dynamically. That is why this is a dynamic algorithm. I hope you guys have understood this. Yes, ma'am. समझा? अभी हमने J के लिए J का A से किया, G से किया, वैसे ही तुम D करो, मतलब C करो, D करो, E करो. You can compute all and check. So when you are at home, when you are going to revise, solve for every router and see if it tallies or not. Yes, ma'am. ठीक है? Okay. So this is Yes, ma'am. this is distance vector routing. Like I told you, every router is going to have such a table. Every router for every other router. यानी एक राउटर से, इट्स नॉट, ऐसा कुछ नहीं है कि J is the only router that is going to transmit data. No, every other router will be transmitting data. So every router will have such a kind of a table जिसमें entries will be updated. Understood? Yes, Yes, ma'am. ठीक है? हाँ, so I will also have such a table, E will have, F will have, G will have, all the routers are going to have such a table. So just by looking at the table, the router knows where I have to transmit or send the packet to. Got it? Yes, ma'am. Yes, Okay. Okay. Now, I hope it's clear, huh? Distance vector routing. Yes, ma'am. Okay. So now, let's see hierarchical routing. अभी hierarchical routing क्या है? See, networks can grow in size. You keep on adding computers. You can keep on adding nodes, and you keep on increasing the network size. It grows. जितना ज्यादा तुम नेटवर्क ग्रो करोगे, नेटवर्क का साइज ग्रो करोगे, उतना ही ज्यादा हर एक राउटर के पास में उसका राउटिंग टेबल बढ़ते जाएगा एक्सपोनेंशियली. मतलब जैसे ही तुम नेटवर्क एक्सपांड करोगे, एक नया मशीन अगर तुमने ऐड किया तो राउटिंग टेबल भी बढ़ता है ना. ये सब राउटर के पास में
I had told you all at the beginning only that routing happens by looking into the routing table. So there are supposed to be entries into the routing table. ये राउटिंग टेबल में एंट्रीज हर एक दूसरे राउटर की होगी, तो अगर आप राउटर्स बढ़ाते जाओगे तो ये लिस्ट भी बढ़ते जाएगी. Yes, ma'am. Yes, इससे क्या ma'am. होगा, इससे क्या होगा, मेमोरी कंजम्पशन भी ज्यादा होगा, सीपीयू टाइम ज्यादा लगेगा एग्जीक्यूशन के लिए. यस. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जब ऐसा सिनेरियो होता है ना, when the network just grows in size and it's out of proportion, you cannot go beyond a point, right? The memory consumption is also full and everything, it's all set, it's all at its peak now. You cannot go any further. ऐसे केस में क्या कर सकते हैं? There is no way of expanding the routing table का list for any further. Then in that case, what you do? In that case, what we do is we do hierarchical routing. Now, what happens in hierarchical routing? Now, in hierarchical routing, the routers are divided into regions. ठीक है, हम एक सेट ऑफ राउटर्स को एक रीजन में रख देंगे, दूसरे सेट ऑफ राउटर्स को दूसरे रीजन में, थर्ड सेट ऑफ राउटर्स थर्ड, ऐसे करके हम लोग रीजन्स बनाते हैं. ठीक है. अब पहले अगर हायरार्किकल राउटिंग नहीं है, सपोज फॉर एग्जांपल, तो हर एक रीजन के राउटर के पास में हर दूसरे रीजन के राउटर्स के बारे में इंफो होनी चाहिए. इफ यू डोंट हैव हायरार्किकल राउटिंग इन प्लेस, हर एक राउटर के पास में मतलब अगर देर आर 100 routers, one router will be having so many entries of all the different routers. Yes. Yes, ma'am. Yes. अगर हायरार्किकल राउटिंग नहीं है तो हर एक राउटर के बारे में उसके पास में डेटा रहेगा ना, बढ़ते जाएगा. हायरार्किकल राउटिंग है तो ये लिस्ट को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं ना, दैट वी विल सी. ओके, नाउ लुक एट द डायग्राम. This is your network subnet, which is divided into regions. Okay, can you see region 1, region 2, 3, 4, and 5? Yes, ma'am. Okay, now our point of whatever explanation would be this particular router 1A. दिखा? Yes, ma'am. अभी see, you all know, see all these computers or routers or nodes, these are in a network. They are connected with each other. But सिर्फ ये हो गया है कि हमने इनको regions में separate कर दिया है. ऐसा नहीं किया है मैंने कि connection ही हटा दिया है. connection नहीं हटा है, सिर्फ उनको region wise segregate कर दिया है. Okay, now 1A का टेबल हम लोग देखते हैं. ठीक है, this is the full table for router 1A. Now here is the destination line और कितना hops. अभी इसमें let's consider hops. Now 1A to 1A जाने के लिए there won't be anything because it's the same router. Now 1A to 1B जाने के लिए how it will go? Will it go via 1B or will it go via 1C? 1B. 1B. क्योंकि उसको 1B ही जाना है ना, देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन, तो एक ही हॉप में पहुंच जाएगा वो. अगर वो 1C से जाता है तो उसको कितने हॉप्स लगेंगे? 1 हॉप, 2 हॉप, 2 hops. बट 2 हॉप्स से छोटा 1 हॉप है ना, Yes, ma'am. तो वो कैसे जाएगा? 1B से जाएगा. तो देखो यहाँ पे 1B है और नंबर ऑफ हॉप्स कितना है? 1. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी अगर 1A से उसको 1C पे जाना है, सी 1A से 1C पे जाना है, which line will it take? Will it go via 1B or will it go directly to 1C? Directly, ma'am. Directly to 1C. 1C है ना. So वो यहाँ पे 1C के पास में गया और नंबर ऑफ हॉप्स कितना लगा उसको? 1. 1. हाँ, तो रीजन 1 तो हो गया. ठीक है, अभी रीजन 2 में सपोज उसको जाना है. ठीक है, सो 1A को जाना है 2A के पास, मतलब 1A को नहीं जाना है, पैकेट को जाना है. सो फ्रॉम 1A to 2A हाउ विल इट गो? विल इट गो वाया 1C? 1C से देखो ऑप्स कितना आता है 2A तक? 1, 2, 3. 3 hops.
अगर वो 1B से जाएगा तो उसको हॉप्स कितने मिलेंगे? 2 hops. 2। तो उसको 1B से जाना चाहिए। Yes, ma'am. हाँ, अब फिर उसको 1A से 2B जाना है तो कौन से लाइन से जाएगा? देखो 1A से 2B, तो 1A से 1B 1 हॉप, 1B से 2A 2 हॉप एंड 2A से 2B 3 हॉप्स। 3 हॉप्स में यहां से पहुंचा, लेकिन यहां से जाएगा तो उसको 4 हॉप्स लग जाएंगे ना, 1 2 3, Yes, ma'am. इसीलिए वो 1B से ही जाएगा। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ऐसे ma'am. तो ये just read the remaining table please. Just see. Now you tell me that from 1A it has to go to 5C. कैसे जाएगा? 5C. Will it go via 1B ऐसे जाएगा या इधर से जाएगा 1C से? 1B. 1B. 1B क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ हॉप्स इधर कम लगे। कितना? 5 हॉप्स में। इधर से देखो 1C से देखो कितना हॉप्स लगता है? 1 2 and then 3 and then 4 5 6 हॉप्स लगेगा, और यहां से जाएगा तो उसको 5 हॉप्स ही लगेगा, इसीलिए यहाँ पे 1B का एंट्री है। अदरवाइज 5 रीजन में जाने के लिए वो बाकी सब वो 1C से ही जा रहा है, लेकिन सिर्फ एक ही जगह पे जाने के लिए वो 1B से जाएगा। दिखा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. रीजन नंबर 4 में जाने के लिए विच लाइन इज इट यूजिंग? 1B और 1C. 1C? 1C ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So I hope you understood this table. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, girls, just understand one thing is that this table consists of all the entries of all the routers of different regions. Now, यही entries को, यही number of entries को मुझे कम करना है. That is the whole purpose of hierarchical routing ना. अगर मेरे पास में रेडीमेड ये पूरा टेबल है ये, तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं है, बट देन एज द नेटवर्क इंक्रीजेस दिस लिस्ट विल गो ऑन इंक्रीजिंग. कैन यू नाउ इमेजिन if we have 100 such regions, can you imagine the list of one router? Yes, ma'am. है ना, बहुत ज्यादा बढ़ेगा. सो ये सिर्फ तुम लोग को एक्सप्लेनेशन के लिए ये टेबल दिया है कि फुल टेबल ऐसा रहेगा. अब हायरार्किकल राउटिंग में देखो क्या होता है. 1A to 1 है, ऑब्वियसली नो लाइन नो हॉप्स. 1A to 1B जाने के लिए वो 1B से जाएगा, 1 हॉप लगेगा. 1A to 1C जाएगा, कैसे जाएगा? 1C से जाएगा, 1 हॉप लगेगा. अब यहां पे है ना, राउटर नहीं है, इधर क्या है? 2A 2B 2C 2D. राउटर्स का नंबर दिया, हर एक राउटर के लिए इंडिपेंडेंटली एंट्री है, बट यहां पे देयर इज गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट एंट्री ऑफ ओनली रीजन्स. सो इसका हेडेक सिर्फ इतना है कि मैं वो पैकेट को रीजन 2 पे पहुंचा दूं. अब इंटरनली राउटर्स के पास में वो लॉजिक है कि बेस्ट रूट क्या है. सो रीजन 1 से द पैकेट विल ओनली बी ट्रांसमिटेड टू रीजन 2. उतना तक ही इसका हेडेक है. रीजन 2 में अंदर क्या हो रहा है वो इसका हेडेक नहीं है, वो इन लोगों को मालूम है. 2A को मालूम है मुझे 2D तक कैसे पहुंचना है, 2B से पहुंचना है या 2C से पहुंचना है. समझा? वो 1A होने की जरूरत नहीं है. तो अभी 1A से रीजन 2 में वो कौन सी लाइन से जाएगा? देखो रीजन 2 में 1B से ही जा रहा है. मैक्सिमम एंट्रीज किसकी है? 1B. 1B की है. 1B. Yes. लेकिन 1B से जा रहा है, बट रीजन 2 में वो कैसे पहुंचेगा? 1B से जा रहा है. सो फर्स्ट हॉप एंड सेकेंड हॉप में वो रीजन 2 में पहुंच जाएगा. Yes, ma'am. तो 2 हॉप्स में पहुंचेगा रीजन 2 में. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Understood or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now रीजन 3 देखो. रीजन 3 में वो कैसे जाएगा? 1C से जाएगा, क्योंकि देखो ये रीजन 3 देखो मैक्सिमम एंट्रीज किसकी है? 1C की है ना. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अभी 1C से वो जाएगा, यानी फर्स्ट हॉप और सेकेंड हॉप, इसमें भी 2 हॉप में पहुंच जाएगा वो. Yes, ma'am.
वैसे ही रीजन 4 में भी वो 1C से जाएगा और 3 हॉप्स लगेंगे, और रीजन 5 में भी वो 1C से ही जाएगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम एंट्रीज 1C से है, सिर्फ एक ही राउटर के पास जाने के लिए 1B इज बेस्ट, तो उतना चलता है। तो ज्यादा क्या है, ज्यादा मैक्सिमम एंट्रीज क्या है 1C की, सो इट विल टेक दिस रूट ओनली, नो मैटर हियर इट इज गिवन 1B, वो एक लंबा रूट लेगा, but it will go via 1C only with 4 hops. Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is hierarchical routing. Now, can you see the difference between the number of entries in both the tables? It has reduced considerably. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. हाँ, so अभी हाँ ये 5 रीजन है, 5 रीजन में अगर 4 कंप्यूटर भी है तो कितना हो गया? 20, है ना? 20 कंप्यूटर्स। लेकिन अभी मैंने वो 20 कंप्यूटर्स को बर्न करके सिर्फ एंट्रीज हो गई 5, और मेरे रीजन के अलग से एंट्री हर एक राउटर के, तो कम हो गया ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, सो दिस इज हायरार्किकल राउटिंग। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। So next class now we will see broadcast routing and multicast routing, the remaining two. Okay.